स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज हम पिछले सालों के कुछ सवालात और जवाबात है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल है, वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। यानी वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है मुज़क्कर अल्फाज, बा में है मुरक्कब अल्फाज, जीम में है मुतज़ाद अल्फाज और दाल में है मुतरादिफ अल्फाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, मुतरादिफ अल्फाज। वह अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग होना, ये किस चीज़ की मिसाल है? कहावत है या मुहावरा है या फ़िक्रे है या जुमले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, मुहावरे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आम तौर पर अशआर में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या सवाल है? आम तौर पर अशआर में जो कलाम होता है, जो अशआर होता है, काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा रदीफ़। काफ़िया के बाद क्या आता है? रदीफ़ आता है। तो रदीफ़ ही को बार बार दोहराया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, रदीफ़। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है जिसके माना है, यानी इस्तिआरा के माना क्या है? आम लफ्ज़ों में आप समझ लें कि इस्तिआरा का माना क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, उधार लेना। ठीक है, क्या है? इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है जिसका माना क्या है? उधार लेना। ऑप्शन अलिफ सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं, बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे तू, तुम, आप, इसे क्या कहते हैं? यानी हमारे सामने जो मौजूद शख्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है ज़मीर शख्सी, बा में है ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लिम और दाल में है ज़मीर हाजिर। तो इसका सही जवाब जानने से पहले आप ये जान ले, ज़मीर गायब क्या कहते हैं? वह होता है, उस होता है, मतलब जो गायब है वह किसके लिए इस्तेमाल होता है? उसके लिए, मतलब जो गायब है, हमारे सामने मौजूद नहीं है। उसी तरह ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? मैं और हम। और ज़मीर हाजिर क्या होता है? तू, तुम, आप, यानी हमारे सामने जो शख्स मौजूद है वो हाजिर है और उसी को हम तुम और आप कह के पुकारते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीर हाजिर, ऑप्शन दाल। अगला सवाल देखते हैं। मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा मफ़ऊल है? मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा मफ़ऊल है? तो एक होता है फ़ेल, दूसरा क्या होता है? फ़ाइल, और तीसरा क्या होता है? मफ़ऊल। फ़ेल किसको कहते हैं? क्रिया को, काम को। और फ़ाइल क्या कहते, किसको कहते हैं? काम करने वाले को। और मफ़ऊल किसको कहते हैं? जिस पर काम वाक़े हो, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? मफ़ऊल। तो आप इसमें समझ जाएं कौन मफ़ऊल है। मैं भी नहीं हो सकता, लिख रहा भी नहीं हो सकता, हूँ भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख़त। मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो जो क्या, मैं क्या, कौन सा काम कर रहा हूँ? ख़त लिख रहा हूँ। तो वो ख़त ही क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखें, मारूफ अफसाना निगार प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, धनपत राय। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। अब देखें,
दर्ज झेल में कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ नहीं है। यानी जो नीचे किताबों के नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सी किताब है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, असारुस सनादीद। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है बल्कि किसकी किताब लिखी हुई है, ये सर सैयद अहमद ख़ान की है। ठीक है, हाँ, बाकी सब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। अब देखें फ़ेल की जमा क्या है। फ़ेल की जमा क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है फ़ाइल, बा में है अफ़आल, जीम में है फ़ेलीन, दाल में है अफ़ाइल। तो ऑप्शन बा सही जवाब हो जाएगा। फ़ेल की जमा क्या होता है? अफ़आल होता है। ठीक है, ऑप्शन बा। अगला सवाल देखते हैं, नात किसे कहते हैं भाई? नात किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही गई नज़्म क्या है? नात है। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें हमसाया के माना क्या है? हमसाया का माना क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है दुश्मन, बा में है पड़ोसी, जीम में है दोस्त और दाल में है आदमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा पड़ोसी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भून जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये शेर डॉट की मिसाल है, यानी ये शेर जो है इसमें से किस किस्म की मिसाल है? ऑप्शन अलिफ में है मुकाबला, बा में है मुआजना और जीम में है मुबालगा और दाल में है तलमी। भाई मुबालगा कहते किसको है? मुबालगा कहते हैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने को हम क्या कहते हैं? मुबालगा कहते हैं। इसी तरह तलमी ये किसी वाक़या की तरफ इशारा करना, जैसे समाजी, अखलाकी, मजहबी जो भी वाक़या हो उसके तरफ इशारा करने को हम क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुबालगा। ठीक है, मुबालगा किसको कहते हैं? जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए वही मुबालगा हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम राइट आंसर। अब देखें, अब यहाँ पे है मत चलो। मत चलो क्या है भाई? अलिफ में है निदा, नहीं, तमन्ना, अम्र। मत चलो यहाँ पे एक हुक्म पाया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मत चलो बल्कि यहीं पे खड़े रहो या बैठे रहो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल राइट आंसर, अम्र। ठीक है, ये कौन सा है? ये फेले अम्र है, यानी यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मत चलो। अब देखें, जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं। यानी जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम मनकबत। और हमद में किसकी तारीफ़ होती है? हमद में अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ की जाती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है और मनकबत में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है और कसीदा में किसी भी शख्स की अच्छाई को बयान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जीम राइट आंसर। अब देखें यहाँ पे कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? क्या सवाल है? कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? तो ऑप्शन अलिफ में है तनवीन, बा में है मद, जीम में है कसरा और दाल में है फतहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा मद। मद को हम खींच कर पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।